अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। D3 बुक के सेशन में न्यू अपडेटेड 7th एडिशन से हम एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बुक के पीछे पार्ट बी और पार्ट सी के आंसर रॉन्ग हैं। मैंने तो अपनी तसल्ली कर ली है। तो इसके पार्ट और पार्ट बी और पार्ट सी आप किसी और जगह से भी चेक कर सकते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। मैंने अपने तौर पर तसल्ली कर ली है, मेरे आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। तो आइए पार्ट ए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ए में देखें, दो चीज़ें पूछी जा रही हैं। कोई आइटम है, उसकी कैश प्राइस गिवन की गई है 8,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में, और डिपॉजिट गिवन किया गया है 1,000, और सिंपल इंटरेस्ट रेट गिवन किया गया है 8%, और टाइम गिवन किया गया 1 ईयर का। तो इसमें हमने क्या फाइंड करनी, दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है, और एक हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस का डिफरेंस फाइंड करना है एज अ परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं डाटा यहाँ पर लिख लेता हूँ क्वेश्चन का। तो कैश प्राइस PKR 8,000, PKR मीन पाकिस्तानी रुपीस, और डिपॉजिट यहाँ पर गिवन किया गया है। डिपॉजिट जो स्टार्ट में जो अमाउंट डिपॉजिट करवाई है, जमा करवाई गई है, वो PKR 1,000 है। और इंटरेस्ट रेट यहाँ पर गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको मैं रेट लिखूंगा, R से डिनोट करूंगा उसको, 8% है। और टाइम गिवन किया गया है यहाँ पर 1 ईयर का। तो हमने इस पार्ट में मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है। मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखें, कैश प्राइस 8,000 है, और अगर उसको मंथली इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहें तो फिर नीचे दी गई कंडीशंस हैं। 1,000 डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, और 1,000 डिपॉजिट करवाने के बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, जो कि 8% होगा। ये इंटरेस्ट जो है वो हमेशा रिमेनिंग अमाउंट का होता है, ठीक है, और 1 साल के लिए वो पे करना होगा। तो फिर वो जो इंटरेस्ट होगा वो, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो मिलके टोटल अमाउंट बनाएंगी मंथली इंस्टॉलमेंट की। तो आइए सबसे पहले हम रिमेनिंग अमाउंट निकालते हैं। तो 8,000 उसकी कैश प्राइस थी, उसमें से 1,000 तो वो डिपॉजिट कर चुके हैं। देखिए, 8,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग प्राइस 7,000 आ जाएगी। तो देखिए, रिमेनिंग प्राइस, सबसे पहले हम रिमेनिंग प्राइस निकालेंगे। रिमेनिंग प्राइस 8,000 माइनस 1,000, तो ये PKR 7,000 आ गई। अब इस PKR 7,000 पे ये इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, 8% के हिसाब से। तो आइए इंटरेस्ट की अमाउंट निकालते हैं 1 साल के लिए। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो इंटरेस्ट होगा, जो पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, वो रिमेनिंग प्राइस के ऊपर हमेशा लगता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को मैं ज़रा उधर करके लिखता हूँ। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा रिमेनिंग प्राइस पर लगता है, और इसको मैं आई से डिनोट करूंगा। और ये कितना है, 8% है। देखिए यहाँ पे गिवन है ये 8%, ऊपर वहां पे रेट गिवन किया गया क्वेश्चन में 8% के हिसाब से। 8% ऑफ रिमेनिंग प्राइस हमेशा रिमेनिंग प्राइस पे लगेगा, ये बात आप याद रखें। तो 8% ऑफ रिमेनिंग प्राइस,
8% ऑफ रिमेनिंग प्राइस मेरी कितनी है? 7,000। ये देखें, 8,000 में से 1,000 वो पे कर चुका है, तो बाकी जो अमाउंट बची है वो रिमेनिंग प्राइस कहलाती है, वो 7,000 है। तो 8% को मैं 8/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन और रिमेनिंग अमाउंट में 7,000 डाल दूंगा। तो देखिए ये 2 0 2 0 से कैंसिल आउट हो गए, तो 560 PKR 560, ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है जो वो पे करेगा। तो ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिमेनिंग प्राइस में ऐड होके, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल लेता हूँ। टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स, टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट मैं कैसे निकाल रहा हूँ कि देखें, जो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट है वो, और जो रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट बना है वो मैं ये ऐड कर दूंगा। देखें आपके लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट हमेशा इसी तरह निकलेगा, प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में आप ऐसे ही निकालेंगे। देखें टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी कि ये वो अमाउंट है जो वो एक साल में किस्तों में पे करेगा, एक यानी कि 12 मंथ में वो उसको पे करनी पड़ेगी ये अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, वो मैं कैसे निकालूंगा? जो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट है ऊपर, जो 7,000 थी वो, उसको, ये देखिए 7,000 रह गई थी, 1,000 पे कर दिया था उसने। ये देखिए रिमेनिंग प्राइस है 7,000, ये और जो इंटरेस्ट बना है इसके ऊपर 7,000 के ऊपर वो 560 है। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी, जो उसको एक एक महीना करके उसको 12 महीनों में वापस रिटर्न करना होगा। तो ये मेरे पास आ रही है, रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास बनी थी 7,000, प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 560, तो 7,560 बन गई, 7,560 PKR। तो ये तो वो टोटल अमाउंट अमाउंट है जो वो 12 महीनों में पे करेगा। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है पार्ट फर्स्ट में एक महीने की इंस्टॉलमेंट, ये देखें मंथली इंस्टॉलमेंट पूछा गया, देखें पार्ट वन में मंथली इंस्टॉलमेंट। तो चूंकि टाइम अब यहाँ पर महीने मेरे पास कितने हैं जिसमें उसने इस अमाउंट को रिटर्न करना है, वो 12 मंथ है, 1 ईयर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पर वैसे मैंने लिखा हुआ है। तो टाइम 1 ईयर मतलब 12 मंथ, यानी ये वो अमाउंट है 7,560 जो वो 12 महीनों में रिटर्न करेगा। लेकिन हमसे 12 महीनों का नहीं पूछा गया, हमसे उसने एक महीने का पूछा गया है, मंथली इंस्टॉलमेंट उसने पूछी है। तो अगर मैं 7,560 को 12 पे डिवाइड कर दूंगा तो मंथली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट मेरे पास निकल आएगी। तो मैंने वही निकालनी है पार्ट फर्स्ट में। देखिए मंथली इंस्टॉलमेंट, तो 7,560, चूंकि एक साल में उसने रिटर्न करनी है और एक साल के अंदर 12 मंथ है, इसलिए मैं इसको 12 पे डिवाइड कर दूंगा। तो 12 पे डिवाइड करने के बाद मेरे पास आ जाएगा PKR 630, 630 पाकिस्तानी रुपीज। ये वो मंथली इंस्टॉलमेंट है जो वो एक एक महीना करके कंपनी को पे करेगा। तो 12 महीनों में ये 7,560 रुपीज अदा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, जो कि 630 पाकिस्तानी रुपीज निकली है।
तो पार्ट वन मेरा कंप्लीट हो गया, मैं पार्ट टू की तरफ बढ़ता हूँ। तो आइए देखते हैं पार्ट टू में क्या पूछा है। देखिए, डिफरेंस इन द हायर परचेज प्राइस एंड द कैश प्राइस, ठीक है, एज द परसेंटेज ऑफ द कैश प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस में और कैश प्राइस में डिफरेंस पूछ रहा है कि कितना है। तो हायर परचेज प्राइस सबसे पहले मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। कैश प्राइस तो मेरे पास मौजूद है, यहाँ पे देखें 8,000। तो हायर परचेज प्राइस मैं कैसे निकालता हूँ? मेरे पास जो टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट है, अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट जो कि 7,560 है ये, और प्लस ये मेरे पास जो डिपॉजिट था, ठीक है, 1,000 का, इसको मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास हायर परचेज प्राइस निकल आएगी। हमेशा ये बात याद रखें कि जो अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट आप निकालेंगे, जैसे 7,560 निकली है जो कि 12 महीनों में उसने पे करनी है, वो हायर परचेज बनाने के लिए अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट प्लस जो डिपॉजिट करवाया था उसने 1,000, हमेशा इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास हायर परचेज प्राइस निकल आएगी। तो आइए मैं निकालता हूँ हायर परचेज प्राइस। इसमें सबसे पहले हायर परचेज प्राइस निकालें, कैश प्राइस निकले पहले, क्योंकि दोनों का डिफरेंस लेना है। कैश प्राइस पी के आर मेरे पास 8,000 थी। तो हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, हमेशा इसी तरह आप निकालेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, प्लस डिपॉजिट। यही फार्मूला है, इसी फार्मूले से हमेशा आप हायर परचेज प्राइस निकालेंगे। देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट मेरे पास ये निकली हुई है, यहाँ पर मैं निकाल चुका हूँ इसको। ये टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ये मैं निकाल चुका हूँ, जो कि 7,560 निकली थी ये, प्लस ये जो डिपॉजिट होता है 1,000 का जो उसने जमा कराया था स्टार्ट में, ये दोनों ऐड कर देंगे तो हायर परचेज प्राइस निकलेगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, हमेशा इसी फार्मूले से आप इसको निकाला करेंगे। फार्मूला भी मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया यहाँ पर। तो देखें ज़रा, टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट 7,560 थी मेरे पास, और प्लस डिपॉजिट जो था वो 1,000 का था। ये इंस्टॉलमेंट मैं यहाँ पे इसके थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट, ठीक है, और डिपॉजिट को थोड़ा सा आगे करके लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये डिपॉजिट मैंने लिख दिया, तो ये मेरे पास हायर परचेज प्राइस बन गई। देखें कितनी बनी, 8,560। तो ये मेरे पास बन गई 8,000, पी के आर 8,560, पी के आर 8,560, ये मेरे पास बन गई हायर परचेज प्राइस। अब हायर परचेज प्राइस का और कैश प्राइस का डिफरेंस हमसे पूछा गया, परसेंटेज डिफरेंस। तो देखें, कैश प्राइस मेरे पास मौजूद है ऊपर 8,000 थी, और हायर परचेज प्राइस में निकाल चुका हूँ टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट ऐड करके, ठीक है। तो अब मैं इनका डिफरेंस निकाल लेता हूँ। देखिए डिफरेंस, कैश प्राइस का और हायर परचेज प्राइस का डिफरेंस। हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को हम माइनस कर देंगे। ये देखिए 8,000
560 माइनस 8000 जो है वो कैश प्राइस है, तो 8000 इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 560 बच जाएगा। 560 PKR। तो अब मैं क्या करूंगा, देखना उसने मुझसे क्या पूछा है क्वेश्चन में। ये पूछ रहा है डिफरेंस इन द हायर परचेज प्राइस एंड द कैश प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। सो डिफरेंस एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस, ठीक है, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ कैश प्राइस, difference of cash price as percentage of cash price। ठीक है, देखें यहाँ पर डिफरेंस इन द हायर परचेज प्राइस एंड द कैश प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। तो यहाँ पे मैं इसका कैप्शन इस तरह बना सकता हूँ अपने आसानी के लिए, डिफरेंस एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। तो ये कैप्शन ठीक है, डिफरेंस एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। ठीक है, ये जो मेरे पास डिफरेंस निकला है ऊपर 560 का, जो मैंने यहाँ पे डिफरेंस निकाला है ये, ठीक है, इसको हम कैश प्राइस पे डिवाइड कर देंगे, कैश प्राइस के साथ इसका परसेंटेज निकालना है। तो 560 और कैश प्राइस मेरे पास 8000 है, 8000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज में निकलेगा, तो टू जीरोस के साथ कैंसिल आउट कर दें, और एक जीरो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो 7%, 56 क्या बचा मेरे पास, 56 डिवाइडेड बाई 8 परसेंटेज में होगा, तो 7%। तो ये मेरे पास आ गया डिफरेंस एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस 7%। तो इस तरह मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अब मैं बढ़ता हूँ अपने अगले पार्ट की तरफ। स्टूडेंट आइए अपना सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, वही दोनों चीज़ें पूछी जा रही, मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, और डिफरेंस इन द हायर परचेज प्राइस एंड द कैश प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ अ कैश प्राइस। तो इसका मैं डाटा नीचे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे कैश प्राइस क्या है, 80,000, और डिपॉजिट जो है वो 32,000 है, और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है यहाँ पे गिवन वो 10% है, और 2 इयर्स का टाइम गिवन है। तो आइए ये डाटा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप इसको नोट कर लें ताकि मुझे बार बार ऊपर ना आना पड़े चेक करने के लिए। तो देखें पार्ट 2, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। देखें कैश प्राइस यहाँ पे अमाउंट क्या गिवन है, कैश प्राइस आइटम की PKR 80,000, PKR 80,000, और डिपॉजिट जो यहाँ पे गिवन था वो था PKR, जो उसने डिपॉजिट कर दिया, यानी जमा करवा दिया, यानी कि डाउन पेमेंट के तौर पे दे दिया, वो 32,000 है, PKR 32,000, ये इसने डिपॉजिट के तौर पे दे दिया। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मैं रेट लिखूंगा, रेट वो है 10%, ठीक है, और टाइम 2 इयर्स का है,
टाइम 2 इयर्स। 2 इयर्स का टाइम गिवन है। और मैंने पार्ट फर्स्ट में मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी है। मंथली इंस्टॉलमेंट। तो उसी तरह मैं सबसे पहले रिमेनिंग अमाउंट निकालूंगा, क्योंकि जो उस आइटम की कैश प्राइस थी वो 80,000 है और 32,000 वो पे कर चुका है, तो रिमेनिंग अमाउंट निकलेगी। रिमेनिंग अमाउंट पे फिर मैं इंटरेस्ट निकालूंगा 2 साल के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर मैं उस इंटरेस्ट को रिमेनिंग अमाउंट में ऐड कर दूंगा, तो जिससे मेरे पास टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट निकल आएगी। उसको फिर मैं 24 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 2 इयर्स हैं, तो मेरे पास मंथली इंस्टॉलमेंट निकल आएगी। वही प्रोसीजर जो मैंने पिछले क्वेश्चन में अडॉप्ट किया था, इस क्वेश्चन में भी वही मैं अडॉप्ट करने वाला हूँ। तो देखें ज़रा। पहले सबसे पहले मैं रिमेनिंग अमाउंट निकालूंगा। देखिए रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट कैश प्राइस में से डिपॉजिट को माइनस करने से आती है। देखें कैश प्राइस कितना था, 80,000। 80,000 में से उसने वहीं पे स्टार्ट में जब आइटम परचेज किया तो 32,000 उसी वक्त पे कर दिया था, तो ये डिपॉजिट कहलाता है। 32,000। तो बाकी कितनी अमाउंट रह गई, तो इसको माइनस कर दें, तो 48,000 PKR। 48,000 ये मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट है। अभी इस रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर मैं उसी तरह इंटरेस्ट निकालूंगा जिस तरह पिछले पार्ट में निकाला था, और उस इंटरेस्ट को इस रिमेनिंग अमाउंट में ऐड कर दूंगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। ठीक है। तो आइए इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट का जो रेट है इस वक्त 10% है। ये रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर लगता है हमेशा। देखें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर वन, पहले 1 ईयर के लिए निकालूंगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ईयर के लिए निकाल लूंगा। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। देखें 10% का रेट है। ये देखें ऊपर 10%। ठीक है, ये रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर लगेगा। कैसे, जिस तरह मैंने पिछले पार्ट में लगाया था, 10%। 10% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है। तो 10% को मैं 10 डिवाइड बाई 100 लिख लूंगा। और रिमेनिंग अमाउंट मेरी कितनी थी, 48,000। तो देखें, 2 जीरोस के साथ 2 जीरोस कैंसिल आउट कर दूंगा। ये देखें, तो 480 मल्टीप्लाई बाई 10 करूंगा तो 4800 PKR। ये मेरे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बन गई। ठीक है, ये देखिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मैंने निकाल ली। अब इसको मैं उसी तरह अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को रिमेनिंग अमाउंट में ऐड कर दूंगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी, जो 24 मंथ में उसको देनी पड़ेंगी, एक एक मंथ करके। ठीक है। तो अब यहाँ देखें, मैं टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल लेता हूँ। टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स, कि 24 मंथ में वो कितनी अमाउंट ऐड पे करने का पाबंद होगा। ठीक है। वो हमेशा यही होती है, लास्ट पार्ट में बता चुका हूँ, रिमेनिंग अमाउंट प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक साल के लिए मैंने निकाला है ये 4800। तो चूंकि यहाँ पर टाइम 2 साल का गिवन है, ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है 2 साल के लिए निकालना पड़ेगा। तो ये देखें, 2 इयर्स का टाइम है, 2 साल के लिए निकालना पड़ेगा, तो इसको अभी 2 से मल्टीप्लाई करना। पहले 2 से मल्टीप्लाई करके 2 साल का इंटरेस्ट मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स
फॉर 2 इयर्स, क्योंकि 2 साल के लिए वो इंस्टॉलमेंट पे ले रहा है उस आइटम को। तो 1 साल का जो है वो इंटरेस्ट मैं यहाँ पे देखिए निकाल चुका हूँ, 10% ऑफ रिमेनिंग, जो कि 4800 बना था। तो 2 साल के लिए निकालने के लिए इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो सिंपल। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4800, जो कि मेरे पास आ जाएगा 9600 PKR। 9600 ये टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है जो 2 साल के लिए उसको एक्स्ट्रा अमाउंट के तौर पे जमा करवानी होगी। अब मैं टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल लेता हूँ। टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, जो कि 24 मंथ्स के लिए हैं। ठीक है, तो ये मैं किस तरह निकालता होता हूँ, रिमेनिंग अमाउंट प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। इन दोनों को मैं हमेशा इसी तरह ऐड करके टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट निकालता होता हूँ। तो रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो 2 साल के लिए बना। ठीक है, अच्छा देखिए रिमेनिंग अमाउंट मेरी कितनी बनती थी, ये देखिए यहाँ पर उसने 32,000 डिपॉजिट करवा दिया था। ठीक है, जिससे रिमेनिंग अमाउंट मेरी ये आ गई थी, देखिए ये मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट आई थी 80,000, तो टोटल उसकी प्राइस थी 80,000 में से डिपॉजिट उसने कितना करवा दिया था, ऊपर 32,000 का डिपॉजिट करवा दिया था। तो रिमेनिंग अमाउंट उसकी कितनी रहती थी, ये थी रिमेनिंग अमाउंट 48,000। तो ये 48,000 और इंटरेस्ट जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो 24 किस्तों में जो अमाउंट उसको पे करनी है वो निकल आती है। ठीक है, हमेशा याद रखें रिमेनिंग अमाउंट में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट निकल आती है। तो अब मैं टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट ही निकाल रहा हूँ, तो इस रिमेनिंग अमाउंट को मैं इंटरेस्ट में ऐड कर दूंगा। तो आइए इसको इंटरेस्ट में ऐड करते हैं, 48,000। ठीक है, तो मेरे पास 2 साल का इंटरेस्ट ये बना हुआ है 9600, इसको 48,000 में मैं ऐड कर दूंगा रिमेनिंग अमाउंट में। तो देखें 48,000 प्लस 9600, तो ये मेरे पास बन गया PKR 57,600। 57,600 PKR, ये मेरे पास अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट बन गई हैं, जो मैं 24 मंथ में पे करूँगा अगर मैं ये आइटम परचेज करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने फाइंड आउट कर लिया टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। अब मुझसे टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं पूछी गई, मुझसे तो मंथली इंस्टॉलमेंट पूछी गई कि एक महीने में वो कितना पे करेगा, यानी कि एक महीने की इंस्टॉलमेंट कितनी है। तो एक महीने की इंस्टॉलमेंट वो हमने फाइंड आउट करनी है अभी, जो वो 24 मंथ तक करता रहेगा, वो एक महीने की मंथली इंस्टॉलमेंट हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर टाइम जो है वो 2 इयर्स का है, मैं लिख देता हूँ। टाइम देखें 2 इयर्स का है, जो कि 24 मंथ्स बनते हैं, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 24 मंथ बन जाएंगे। तो इसको जो ये मेरे पास टोटल अमाउंट है जो मंथ एज अ मंथली इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा 24 मंथ्स के अंदर। तो अगर मैं इसको 24 पर डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास एक महीने की मंथली इंस्टॉलमेंट निकल आएगी। तो आइए इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो मंथली इंस्टॉलमेंट मेरे पास बन गई, यही मुझसे पूछी गई है पहले पार्ट में। मंथली इंस्टॉलमेंट
57,600, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 2 ईयर्स के अंदर, जो 24 मंथ है उनके साथ। तो जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूँ 57,600 को 24 से, तो मेरे पास 2400, PKR 2400, PKR 2400। तो ये मेरे पास निकल आई। PKR 2400। तो पहले पार्ट में तो मैंने यही फाइंड करनी थी, मंथली इंस्टॉलमेंट। तो अब सेकंड पार्ट में देखें, यहाँ पर मैंने डिफरेंस फाइंड करना है हायर परचेज प्राइस का और कैश प्राइस का एज ए परसेंटेज ऑफ अ कैश प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जो टोटल मंथली इंस्टॉलमेंट है मेरी वो, और जो उसने जो मैंने डिपॉजिट करवाई थी वहां पर अमाउंट, उसको मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है। स्टार्ट में जो मैंने डिपॉजिट करवाई थी, ये देखिए डिपॉजिट मैंने कितनी करवाई थी, ये मैंने डिपॉजिट करवाई थी। ठीक है, 32,000। तो हायर परचेज प्राइस कैसे बनाते हैं, जो टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट होती है वो, और जो डिपॉजिट अमाउंट करवाई जाती है, उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो इससे मेरे पास हायर परचेज प्राइस निकल आती है। तो आइए मैं हायर परचेज प्राइस पहले निकालूंगा, उसके बाद ही मैं डिफरेंस निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास डिपॉजिट जो है वो 32,000 का है। ठीक है, इसको मैं इस अमाउंट में ऐड कर देता हूँ टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट में। ठीक है। तो हायर परचेज प्राइस सेकंड पार्ट, कैश प्राइस में लिख लेता हूँ सबसे पहले। कैश प्राइस मेरे पास मौजूद है, 80,000 PKR था। PKR 80,000। ठीक है। और हायर परचेज प्राइस में बनाऊंगा अब। हायर परचेज प्राइस, तो ये मेरे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट होती है वो, टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट प्लस डिपॉजिट। तो डिपॉजिट मैंने आपको शो कराया ऊपर, 32,000 था। और टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट मेरे पास यहाँ पे कितनी निकल आई थी, ये आपके सामने निकली हुई है। टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट PKR 57,600। हमेशा ही टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट और डिपॉजिट को ऐड करके हम हायर परचेज प्राइस बनाते हैं। ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट मेरे पास ये निकली हुई है, 57,600। 57,600 प्लस डिपॉजिट। डिपॉजिट मैंने ऊपर आपको शो करवाया था, 32,000 का था। 32,000। तो मैं इन दोनों को ऐड कर लूंगा तो मेरे पास हायर परचेज प्राइस आ जाएगी, जो कि 89,600 है। PKR 89,600, ये मेरे पास हायर परचेज प्राइस निकल आई। अब मैं डिफरेंस निकाल लूंगा इस हायर परचेज प्राइस का कैश प्राइस के साथ, फिर उसको परसेंटेज में शो कर दूंगा। तो अब मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ इसका,
कैश प्राइस देखें 80,000 है, उसमें से 80,000 को मैं 89,600 से माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास डिफरेंस होगा। 89,600 माइनस 80,000, ये कैश प्राइस थी उसकी, आइटम की। तो 9,600 मेरे पास डिफरेंस हो आ गया। अब मैं परसेंटेज डिफरेंस निकाल लेता हूँ। डिफरेंस एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस, सेकंड पार्ट में मुझसे यही पूछा गया है। तो इस डिफरेंस को मैं कैश प्राइस के ऊपर डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना, ये एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस पूछा गया है, तो कैश प्राइस के ऊपर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। 9,600 डिवाइडेड बाय कैश प्राइस मेरे पास ऊपर मौजूद है 80,000, तो इसको 80,000 से मैं डिवाइड कर दूंगा और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दूंगा। तो देखिए, ये दो जीरोस इन दो जीरोस के साथ कैंसिल हो गए, और बाकी दो जीरोस इसके साथ कैंसिल हो गए, और 96 डिवाइडेड बाई 8, ये मेरे पास बच गया 96 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको अगर मैं 96 डिवाइडेड बाई 8 करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ 96 को 8 से, तो मेरे पास 12% आ जाएगा। ये परसेंटेज में मैंने शो करना होता है, ये परसेंटेज, और ये 12% मेरे पास डिफरेंस एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस निकल आया। तो सेकंड पार्ट में मैंने यही फाइंड आउट करना था। तो आइए बढ़ते हैं पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी में कैश प्राइस गिवन है 12,000, और डिपॉजिट गिवन है हमें PKR 2,000। ये देखिए, मैंने डाटा यहाँ पर लिख दिया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 15% है, और टाइम 1 ईयर का है। तो इसमें हमने वही दो चीज़ें, मंथली इंस्टॉलमेंट और द डिफरेंस इन द हायर परचेज प्राइस एंड द कैश प्राइस, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, आइए पार्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो उसी तरह मुझे रिमेनिंग अमाउंट निकालनी पड़ेगी, और रिमेनिंग अमाउंट निकाल कर फिर मुझे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और रिमेनिंग अमाउंट और इंटरेस्ट को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट निकल आएंगी, जिसको मैं 12 से डिवाइड करके मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल लूंगा। तो वही प्रोसीजर है जो मैंने ऊपर पहले दोनों ए और बी पार्ट्स में अडॉप्ट किया है, वही यहाँ पे करने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले रिमेनिंग अमाउंट निकालते हैं। रिमेनिंग अमाउंट कौन सी होगी? देखिए, कैश प्राइस 12,000 थी, और एट दी स्पॉट उसने डिपॉजिट करवा दिया 2,000 का, यानी 2,000 जमा करवा दिए उसने। तो फिर मैं कैश प्राइस में से 2,000 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास 10,000 बच जाएंगे, वही मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट होगी। तो रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास 12,000 में से मैं 2,000 माइनस कर दूंगा। 12,000 माइनस 2,000, क्योंकि 2,000 एट दी स्पॉट पे कर दिए गए थे, तो ये मेरे पास 10,000 निकल आया। PKR 10,000। ठीक है, अब जो रिमेनिंग अमाउंट मेरी होती है उस पर मेरा इंटरेस्ट निकलता है। देखें यहाँ पे रेट क्या गिवन है इंटरेस्ट का। ठीक है, देखिए 15% यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट है। तो मैं ये हमेशा मेरे पास जो इंटरेस्ट होगा वो रिमेनिंग अमाउंट पे लगेगा। ठीक है, तो अब मैं रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 15% के हिसाब से, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, क्योंकि एक ही साल है जिसमें उसने उस इंस्टॉलमेंट को पूरा करना है, फॉर 1 ईयर। तो 12% ऑफ
रिमेनिंग अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट 10,000 थी, तो 12% को मैं इस तरह लिख लूंगा, 12%। रिमेनिंग अमाउंट देखें आपके सामने है, ये 10,000। ठीक है, तो देखें दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए, और 12 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो पी के आर 1200। तो ये मेरे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को और रिमेनिंग अमाउंट को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट निकल आएगी। यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि 12% था, नहीं, मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% था, तो यहाँ पर मैं 15% लगाऊंगा। 12% नहीं होगा, ये 15% होगा। 15%, तो 15 ÷ 100, तो पी के आर 1500, ये मेरे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल का। तो अब मैं क्या करूंगा, टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी 1 साल में उसको कितनी अमाउंट मंथली इंस्टॉलमेंट के तौर पे 12 महीनों में पे करनी होगी, वो मैं निकालने जा रहा हूँ। तो वो हमेशा मैं रिमेनिंग अमाउंट और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करके निकालता होता हूँ। तो टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स, मंथली इंस्टॉलमेंट्स, देखिए रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि मैं 1500 निकाल चुका हूँ, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास वो टोटल अमाउंट आ जाएगी जो मैं 1 साल की किस्तों में पे करूंगा। तो रिमेनिंग अमाउंट मेरे पास कितनी थी, 10,000 थी, क्योंकि टोटल कैश जो था वो 12,000 था, 2,000 वो डिपॉजिट में पे कर चुका था। ये देखें, 2,000 डिपॉजिट में पे कर चुका था, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी निकली हुई थी, ये 10,000। ठीक है, तो ये 10,000 मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, किसमें, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में, जो कि ऊपर मेरे पास देखें यहाँ पर 15,000 निकला हुआ है, ये देखें आप, सॉरी 1,500 निकला हुआ है, तो इसमें ऐड कर दूंगा 1,500। तो मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट निकल आएंगी। ठीक है, तो 11,500, तो ये मेरे पास निकल आई 11 था, पी के आर 11,500। तो ये वो टोटल अमाउंट है जो 1 साल की किस्तों में वो पे करेगा, यानी कि 12 किस्तें इसकी बनेंगी। यानी 12 किस्तों में जो टोटल अमाउंट उसने पे करनी है अब वो 11,500 है, लेकिन हमसे मंथली इंस्टॉलमेंट पूछी गई है। तो टाइम चूंकि मेरे पास यहाँ 1 साल का है, टाइम देखें 1 ईयर का है, जिसके अंदर 12 मंथ बनते हैं। तो चूंकि मुझसे मंथली इंस्टॉलमेंट का पूछा गया है, तो ये जो अमाउंट है 11,500, ये 12 महीनों में उसने पे करनी है। तो मैं अगर इसको 12 से डिवाइड कर दूं, 12 से डिवाइड कर दूं 11,500 को, तो मेरे पास मंथली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ जाएगी। तो वही मेरा आंसर, वही मुझसे पूछा गया है इसमें पार्ट फर्स्ट में। तो मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी, 11,500 डिवाइडेड बाई 12। जो टाइम डिसाइड हुआ है वो 12 महीनों का 1 साल का टाइम है। तो यहाँ पर मेरे पास अमाउंट बन गई मंथली इंस्टॉलमेंट की, पी के आर 958.33, 958.33। बुक में इस पार्ट का, सी पार्ट का आंसर और बी पार्ट के आंसर गलत हैं। ठीक है, तो चूंकि ये नया एडिशन है, अपडेटेड नया एडिशन, अपडेटेड एडिशन का, और पहली पब्लिकेशन है, तो मुमकिन है सेकंड या थर्ड पब्लिकेशन में ये जो रॉन्ग आंसर है उनको करेक्ट कर दिया जाए।
अभी फिलहाल रॉन्ग है, तो अब अपने ज़राए से भी तस्दीक कर सकते हैं कहीं और से। तो मंथली इंस्टॉलमेंट मैंने निकाल ली, ये मेरे पास मुझे पूछा गया था पहले पार्ट में, तो ये मैं निकाल चुका हूँ। देखें मंथली इंस्टॉलमेंट निकल आई आपकी, जो वो एक एक महीना करके ये अमाउंट पे करेगा। हर महीने 958.33 पे करेगा कंपनी को। तो 12 महीनों में वो कितनी अमाउंट पे कर देगा? 11,500। तो यही इस पार्ट में पूछा गया था। तो आइए अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है। सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है डिफरेंस इन द हायर परचेज प्राइस एंड द कैश प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ अ कैश प्राइस। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर हायर परचेज प्राइस निकालनी पड़ेगी, तो फिर उसका कैश प्राइस के साथ डिफरेंस निकाल दूंगा। कैश प्राइस देखिए मेरे पास 12,000 है, तो पहले मैं कैश प्राइस लिख लेता हूँ। कैश प्राइस, कैश प्राइस मेरे पास पी के आर 12,000 है, ठीक है। और हायर परचेज प्राइस मैं कैसे निकालता हूँ, लास्ट पार्ट्स में मैंने निकाली है। टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट ऐड कर देता होता हूँ। तो हायर परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट जो मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, प्लस डिपॉजिट जो कि 2,000 वो स्टार्ट में कर चुका है। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। देखिए टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट्स मेरे पास यहाँ पे ये बनी थी, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास बनी हुई है टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, ये 11,500, ठीक है। और डिपॉजिट 2,000 था जो उसने पे किया था। ये देखें डिपॉजिट 2,000। हमेशा इसी तरह टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट को मैं अगर डिपॉजिट में ऐड करूंगा तो मेरे पास हायर परचेज प्राइस निकलती है। फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। देखें 11,500, तो मेरे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट है, 2,000 डिपॉजिट है। तो इसको मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर 12,500 प्लस 2,000 जो डिपॉजिट था, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हायर परचेज प्राइस निकल आएगी। 11,500 है, 12,000 नहीं। तो यहाँ पे करेक्शन कर लें, 11,000 है ये, 11,500। तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, तो ये 13,500 मेरे पास हायर परचेज प्राइस आ गई, पी के आर पाकिस्तानी करेंसी 13,500। तो अब मैं इसका डिफरेंस लूंगा कैश प्राइस के साथ, फिर उसको परसेंटेज में डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। डिफरेंस ऑफ कैश प्राइस एंड हायर परचेज प्राइस। देखें हायर परचेज प्राइस में से आप 12,000 कैश प्राइस निकाल दें, 13,500 माइनस 12,000, तो ये मेरे पास डिफरेंस निकल आया 1,500, पी के आर 1,500। अब इस पी के आर 1,500 जो डिफरेंस मेरे पास निकला है, मुझसे पूछा जा रहा है कि इसको एज अ परसेंटेज डिफरेंस एज अ कैश प्राइस शो कीजिए। तो यहाँ पर देखें मैं इसको कैसे शो करता हूँ। डिफरेंस एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस, डिफरेंस एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। मतलब मैं जो मेरे पास डिफरेंस निकला है यहाँ पे,
इसको मैं कैश प्राइस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई भी 100 कर दूंगा। देखिए डिफरेंस यहाँ पर मेरे पास 1500 निकला है, और डिवाइड कर दूंगा इसको कैश प्राइस पे, क्योंकि मुझे पूछा जा रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। तो जो लास्ट में आपके पास अमाउंट होती है उसको नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में। तो कैश प्राइस का परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो कैश प्राइस को मैं डिनोमिनेटर में लिख दूंगा, जो कि मेरे पास कितनी है, 12,000 है कैश प्राइस, और मल्टीप्लाई भी 100 कर दूंगा, तो परसेंटेज में ये अमाउंट मेरी निकल आएगी। तो देखें ज़रा, इसको मैं कैंसल आउट कर देता हूँ, दो ज़ीरोज़ को इधर, दो ज़ीरोज़ के साथ, और एक ज़ीरो को इस एक ज़ीरो के साथ। तो मेरे पास यहाँ 150 डिवाइडेड बाय 12 बच गया, 150 डिवाइडेड बाई 12, तो जो कि मेरे पास कितना बना, 12.5%। 12.5%। इसको मैं कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेता हूँ। 150 डिवाइडेड बाय 12, 12.5% बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। तो इस तरह मैंने ये डिफरेंस एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस निकाला, और इसी डिफरेंस को मैं पिछले दो पार्ट्स में इसी तरह निकालता आ रहा हूँ कि मैंने क्या करना, हायर परचेज प्राइस, और हायर परचेज प्राइस किस तरह बनी थी, टोटल अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट ऐड कर देते हैं हमेशा, तो हायर परचेज प्राइस बनती है। ठीक है, तो फिर डिफरेंस लिया जाता है हायर परचेज प्राइस का कैश प्राइस के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में उसने यही कहा था कि हायर परचेज प्राइस का कैश प्राइस के साथ आपने डिफरेंस लेना है। ये देखें, डिफरेंस इन हायर परचेज प्राइस एंड द कैश प्राइस, उसको हमने शो करना परसेंटेज में। तो पहले हायर परचेज प्राइस निकाल ली, फिर उसके बाद डिफरेंस निकाल लिया, फिर डिफरेंस को मैंने परसेंटेज बना लिया कैश प्राइस का, तो 12.5%। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कंप्लीट हो गया, तीनों के तीन पार्ट ABC। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर चुके तो अपने मजीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।